तो ये गोवर्धन पर्वत तब से इस इंतजार में है कि कब भगवान कृष्ण का अवतार हो, कब मुझे वो धन्यता मिले कि वो मेरे ऊपर आकर के गोचारण करे, मेरे ऊपर आकर के वो लीलाएं करे, बंसी वादन करे। आज वो क्षण आया। भगवान को बढ़ाने इसकी महिमा। भगवान जिसको महिमा देना चाहते हैं भैया, राम बढ़ाए वो बढ़े, बढ़ चलकर बलकर बलकर बढ़े न कोई, वो जो एक दुआ है, बल करके रावण बढ़ो तो पल में दीन्यो खो। वो बढ़ाएगा, वो बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता। आज भगवान ने विचार किया कि मौका अच्छा है। इंद्रदेव को बहुत अभिमान भी हो गया है और इंद्रदेव को पूजा का हक है ही नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, मोदी जी की कैबिनेट में सब अलग अलग मंत्री हैं कि नहीं है। अब कोई मंत्री ये मेहरबानी दिखाया कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, जो मैं ये काम कर रहा हूं, भाई तू नहीं करेगा, वो दूसरों को मंत्री बना देंगे, वो तीसरे को मंत्री बना देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। इंद्र को अगर इंद्रासन मिला हुआ है, जल के देवता बना हुआ है, तो ये भगवान की कृपा है। तो इसमें सालों से पूजा होती चली आ रही है, इसी से संतुष्ट हो जाए। लेकिन ये जो पूजा कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि जब हम उनकी पूजा, इन्होंने कहा कि उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो बोला अगर पूजा नहीं की तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि वो नाराज क्यों हो गए, वो नाराज क्यों हो गए, इसलिए होंगे कि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं और वो बरसात करते हैं। तो बाबा बोले ये भगवान का सबसे पहला भाषण है 7 साल की उम्र में। इससे पहले भगवान ने कोई भाषण नहीं दिया है और इसके बाद तो उन्होंने भाषण ही भाषण दिए हैं। फिर वो भगवान रुके तो बाबा कह रहे हैं, बाबा से वो कह रहे हैं, बाबा यह माना कि हम वैश्य हैं, हमारा रोजगार कृषि है, वाणिज्य है, ब्याज है और गोरक्षा है, ये हमारी 4 वृत्तियां हैं। लेकिन इसमें इंद्र की क्या भूमिका है, इसमें इंद्र की क्या भूमिका है। जल बरसाना तो इंद्र का काम है, तो काम तो सभी देवता अपने अपने कर रहे हैं। आप फिर सूर्य देवता की पूजा क्यों नहीं करते, चंद्र देवता की पूजा क्यों नहीं करते। देवता तो और भी है ना बाबा, केवल 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 इन्हीं की पूजा क्यों। और दूसरी बात बाबा, एक बात का जवाब दो, पूजा तब करनी चाहिए जबकि वो भगवान हो। इंद्र कोई भगवान तो है नहीं, देवता है। इस श्लोक को जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस श्लोक से इसका ड्रॉबैक यह है कि अगर इस श्लोक को यों की तो हम धारण कर लें तो जीवन में उदासीनता आ जाएगी, मतलब एक भाव बदल जाएगा। भगवान ने कहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। हम कर्म अच्छे करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, हम कर्म बुरे करते हैं तो बुरा फल मिलता है। दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो इसमें इंद्र की क्या भूमिका है। अब इसको जैसे ही सुन लें तो आपके मन में ये बात आएगा कि इस देवता को काय को पूजना, इस देवी को काय को पूजना। लेकिन भाव इसका अगर पलट दो अपोजिट, समझेगा नहीं, तो आपको आ जाएगा कि हमारा तो हरकम सत्कर्म होना चाहिए। देवता को पूज के कुछ नहीं मिलना, देवी को पूज के कुछ नहीं मिलना, तो मिलना क्या है, बोले स्वयं कृपा, अपनी कृपा अपने ऊपर करनी पड़ेगी। ये श्लोक इतना क्लियर है और इतना बृहद है कि इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है।
भगवान किसने इस श्लोक को सुनाया है? मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने तो जानबूझ के इस पर इतना ध्यान इसलिए ज्यादा इसको हाईलाइट इतना किया, इसलिए किया है कि हमारे चित्त में ये बात बैठ जाए कि कोई देवता काम नहीं आने वाला, इवन दिन भगवान भी बिना हमारे किए देने वाले। और अगर कोई ये कहता हो कि भगवान से प्रार्थना करो भगवान दे देते हैं, तो प्रश्न होता है कि कमला ने प्रार्थना की, कमला को दे दिया, और बिमला ने भी प्रार्थना की, बिमला को नहीं मिला, तो फिर कमला और बिमला कह रही है कि ये तो भगवान में भी पक्षपात होता है। भगवान में पक्षपात नहीं होता, जिसने किया है उसी को मिलेगा। बाबा यदि आपको पूजा ही करनी है तो गिरिराज बाबा की करो, गोवर्धन बाबा की करो। बोलिए गिरिराज महाराज की।